students, today we will continue this chapter number 13, living and non-living things. Okay, बच्चों हमने अपनी previous class में पढ़ा था that the things which can grow, breathe, move, reproduce are called living things. बच्चों वो चीजें जो मूव कर सकती हैं, ब्रेथ यानी कि सांस ले सकती हैं, ग्रो यानी कि बढ़ सकती हैं और बच्चों रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. क्लियर? और बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग के जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है? द थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके बच्चों, जो चीजें मूव नहीं कर सकती, ब्रेथ यानी कि सांस नहीं ले सकती, ग्रो नहीं कर सकती और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 88. ओके, लिविंग थिंग्स. इफ आई नीड फूड, अगर मुझे भोजन की आवश्यकता है तो मैं क्या हूँ? आई एम अ लिविंग थिंग. मैं लिविंग थिंग हूँ. ठीक है? नेक्स्ट, इफ आई नीड वाटर, अगर मुझे पानी की आवश्यकता है तो भी मैं क्या हूँ? मैं लिविंग थिंग हूँ. ठीक है? नेक्स्ट, इफ आई नीड एयर, अगर मुझे एयर यानी कि वायु की आवश्यकता है तो मैं क्या हूँ? तब भी मैं लिविंग थिंग हूँ. ठीक है? इफ आई प्रोड्यूस यंग वंस, बच्चों अगर मैं यंग वंस प्रोड्यूस करता हूँ तो भी मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग हूँ. ठीक है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि लिविंग थिंग को फूड, वाटर, एयर इन सभी की आवश्यकता होती है और ये यंग वंस को भी प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ. लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, ईट फूड यानी कि भोजन खाते हैं, फील महसूस करते हैं, ग्रो इट मीन्स बढ़ते हैं एंड रिप्रोड्यूस इट मीन्स प्रजनन करते हैं. क्लियर एवरीवन? मेनी लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन. बच्चों सभी कई सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के योग्य होते हैं. ठीक है? इट मीन्स बच्चों वो खुद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं. बट plants which are also living things are not able to move on their own. लेकिन बच्चों प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं मूव कर सकता. क्लियर एवरीवन? लेकिन बच्चों प्लांट्स भी लिविंग थिंग है क्योंकि उसे फूड, वाटर इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है. ठीक है? और बच्चों ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं. Clear everyone? Students, our next topic is write L for living and NL for non-living things. Okay? बच्चों इनमें आपको जो भी living things है उसके जस्ट सामने L राइट करना है और जो भी non-living thing है उसके जस्ट सामने NL राइट करना है. Clear? So first word is trees. So trees is living or non-living? Yes, trees are living. Okay, next is books. So books are living or non-living? Yes, books are non-living. That's why we will write here an L. Clear? Next is sun. So sun is also non-living. Okay, next is boy. So boy is living or non-living? Yes, boy is living. Clear everyone? Next is insects. So insects are living or non-living? Yes, insects are living because insects can grow, move, reproduce and breathe. Okay? Next is moon. So moon is living or non-living? Yes, moon is non-living. Clear? Next, animal. Animal is living or non-living? Yes, animal is living. Clear everyone?
स्टूडेंट्स दिस इज योर क्लास वर्क। बच्चों ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने राइट किया है एज इट इज आपको भी राइट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस हेडिंग। ओके, सबसे पहले बच्चों आपको ये हेडिंग मेंशन करनी है, देन आपको ए राइट करना है और ये बॉक्सेस बनाकर इसमें एल और एन राइट करना है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Students, now open your book and see page number 88. Circle the things which breathe. बच्चों इनमें आपको उन चीजों को सर्कल करना है जो सांस लेती हैं। Clear? This is your homework. Okay? You have to do this work in your book. बच्चों आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है और उसकी इमेज क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर करनी है। Clear everyone? That's all. Thank you.